हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो न्यू चैप्टर हमने शुरुआत किया था ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 विंड्स। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको जस्ट याद दिलाने की कोशिश करूंगा कि इसके पहले हमने दो लेक्चर, इस चैप्टर का 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और उसमें हमने देखा था कि विंड क्या होता है, विंड कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें हमने प्लैनेटरी विंड्स देखा था, फिर लोकल विंड्स देखा था क्या होता है, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन कौन से टाइप के ब्रिज होते हैं, यानी कि जो लैंड ब्रिज होता है कैसे जमीन से यानी लैंड की तरफ से हवा जो है ब्रिजेस जो होती है वो फ्लो होकर समुद्र की तरफ जाती है। फिर सी ब्रिजेस क्या होता है, सी ब्रिज से लैंड ब्रिज कैसे फ्लो होता है, ये सभी चीज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाओ चेकआउट करो और साथ में प्लेलिस्ट को भी देख लो, क्योंकि प्लेलिस्ट में बाकी जितने भी वीडियोस हमने अब तक बना लिए हैं, लगभग मोर देन 1400 वीडियो, 1400 वीडियो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिए हैं हर स्टैंडर्ड के हर सब्जेक्ट के लिए। तो प्लीज जाओ प्लेलिस्ट को स्क्रॉल करो जाके, आपको जो भी चाहिए वहां पे मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर करो और जितने अच्छे हो सके उतने अच्छे मार्क्स लेकर आने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन इसके पहले एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज मुझे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारे 2 और चैनल है, JR टॉक्स एंड JR व्लॉग्स, उसको भी आप जाके देख सकते हो। कुछ करियर गाइडेंस और मोटिवेशनल वीडियोस के वहां पे हमने डाले हुए हैं, तो प्लीज चेक इट आउट एंड सपोर्ट जरूर से कर देना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, शुरुआत हम करेंगे तो, लेकिन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं सीजनल विंड्स। अब ये जो सीजनल विंड्स है ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो सीजनल विंड्स है इसको एक बहुत ही प्यारे नाम से जाना जाता है, जो आप लोग को अगर मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमें पता है ऑलरेडी। तो ये जो सीजनल विंड्स होता है इसको एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉनसून विंड्स, या फिर सिंपली मॉनसून बोल सकते हैं। अब ये मॉनसून का मतलब क्या होता है, आपने बरसात तो सुना होगा, बारिश आई छमछम, ठीक है। तो बारिश जो होती है, बरसात जो होती है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, मॉनसून बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, अरे यार अभी कौन सा सीजन चल रहा है, मॉनसून सीजन चल रहा है, यानी कि बरसात वाली सीजन चल रही है। अब ये सीजन क्या होता है, ये सीजन में हवाएं जोर जोर से चलती है और साथ में बारिश भी आती है, यानी पानी की बूंदें साथ में आती है। और बारिश कैसे होता है इसका तो कंसेप्ट आप सभी जानते होंगे यार, आपने 5वीं 6वीं में पढ़ा होगा कि समुद्र का पानी हीट के वजह से, गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की वजह से भाप बनता है, वेपर बन के ऊपर जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है, उसके वजह से वो बारिश होता है। ये तो सब जानते हैं। लेकिन ये जो विंड है, मॉनसून विंड है, ये एग्जैक्टली क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो मॉनसून विंड जो होते हैं वो जनरेट होते हैं बिकॉज ऑफ द अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। जैसे कि आपको पता है कि जो जमीन होती है हमारी, तो जमीन और पानी वो एक अलग अलग तरीके से हीट होते हैं, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हमने एक टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा, लैंड का ब्रिज, ठीक है, और एक था हमारा सी ब्रिज। ये टॉपिक आपने पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। तो मैंने देखा था, आपको बताया था कि जब जमीन गर्म होता है पानी की वजह से, तो कभी जो लैंड ब्रिज है वो सी की तरफ फ्लो होता है, और जब सी गर्म होता है उसके हिसाब से सी का जो ब्रिज है वो लैंड की तरफ फ्लो होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लैंड और सी, समुद्र का पानी और जमीन, जो अलग अलग तरीके से जो हीट होते हैं, उसी की वजह से जो हवाएं हैं वो फ्लो होते हैं एक दूसरे के प्रति। अब यही चीज आपका मॉनसून क्रिएट करता है, और इसके वजह से क्या होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट सीजन आते हैं तो अलग अलग तरीके से लैंड जो है गर्म होता है, लैंड गर्मी के सीजन में गर्म होगा, उसके अकॉर्डिंगली सी भी जो है वो अकॉर्डिंगली गर्म होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट यहां पे जो ब्रिजेस है वो आते हैं, यानी हवाएं जो है आती है, और उसी के साथ मॉनसून को भी लेके आते हैं। और प्रैक्टिकली अगर बात किया जाए तो समर के टाइम क्या होता है, अगर मैं बात करूं यहां पे समर, जो गर्मी का सीजन होता है, तो समर के टाइम बेसिकली क्या होता है, जो मॉनसून होते हैं ना वो समुद्र से लेके लैंड तक फ्लो होते हैं। ये आपको याद रखना है। समर के टाइम क्या होता है, जो आपका मॉनसून होता है, यानी जो मॉनसून का हवाएं होती हैं वो कहां से फ्लो होता है, लैंड से लेके समुद्र तक, यानी लैंड से लेके सी तक फ्लो होता है। और ये चीज आपको याद रखना है जिंदगी भर, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस पूछ ले आपको, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मॉनसून के दौरान, सॉरी समर के दौरान मॉनसून जो है वो कहां से फ्लो होता है, माफ करना, ये जो है मॉनसून के दौरान क्या होता है आपका, सी से लेके लैंड, मैंने उल्टा लिख दिया, माफ कर देना दोस्तों, यहां पे सी से लेके लैंड। अब इसका रीजन मैं बताता हूं, ठीक है ना, सी से लेके लैंड क्यों फ्लो होता है। तो बेसिकली क्या होता है, गर्मी के टाइम पे क्या होता है, जो आपका समर का टाइम होता है, हीट जनरेट होता है। बिकॉज हीट जब जनरेट हो रहा है तो जो सी है उसके वाटर भी जो हीट हो जाएंगे, एंड हीट होने की वजह से जो आपका वेपर्स होंगे वो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान जब ऊपर चले जाते हैं, हीटिंग के दौरान जब ऊपर चले जाते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, समुंदर की जो हवाएं होती है, जो मॉनसून होती है, वो
बारिश के साथ, यानी जो मानसून होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हवा और बारिश, तो बारिश के साथ वो कहां लेके आती है, उसको जमीन की तरफ लेके आती है, लैंड की तरफ लेके आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सेम इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जो आपका विंटर का टाइम होता है, यानी कि जो ठंडी का सीजन जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, आज नवंबर का मंथ चल रहा है, जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं ये नवंबर का मंथ चल रहा है, तो लगभग क्या होता है यहाँ पे समर के टाइम, जैसे मैंने बताया कि मानसून जो है वो आपका कहां से कहां, सी से लेकर लैंड तक फ्लो होता है, और विंटर के दौरान क्या होता है, सेम इसी चीज का उल्टा। तो अगर मैं बात करूं विंटर के दौरान, यही जो मानसून है ये आपका लैंड से लेके सी तक फ्लो होगा, यानी कि सेम इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि विंटर के टाइम यहाँ पे गर्मी जो है वो थोड़ी सी कम पड़ती है कंपैरेटिवली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया होगा, अफ्रीका हो गया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये जो रीजन्स है ना, वहां पे इसको अगर हम बात करें, ये जो बोला जाता है कि ये जो टाइप के विंड्स होते हैं, यानी कि जो मॉनसून विंड्स होते हैं, इस जगह पे सबसे ज्यादा देखे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यही जो मॉनसून विंड है, इसका जो प्रभाव होता है, यानी कि जो इन्फ्लुएंस होता है, ये बहुत ही ज्यादा कम होता है समर के सीजन के टाइम पे, और विंटर सीजन के टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये देखा गया है, ठीक है। यानी कि ये जो सीजनल विंड्स है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, मॉनसून विंड, तो इसको हमारे इंडिया में कहां पर देखा गया है, नॉर्मली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी इसको विंटर सीजन के आसपास जो है वो देखा जाता है, इंडिया के कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें। और यही विंड के वजह से जो हमारा सब कॉन्टिनेंट होता है, यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट ले लो या फिर कोई और दूसरे कंट्री का जो सब कॉन्टिनेंट होता है, ये क्या एक्सपीरियंस करता है, मॉनसून। यानी कि हमें बारिश कब आती है, जब बारिश नॉर्मली कोई लेके आता होगा, कौन लेके आएगा, हवा लेके आती है उसको, करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी इस पर्टिकुलर सीजन के दौरान, ठीक है ना, जब मॉनसून की हवाएं जब लेके आती है, तब क्या आ जाती है, बारिश आ जाती है, और यही चीज की वजह से रेनी सीजन्स अकर होते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। और मॉनसून विंड जो होता है, ये जनरली क्या होता है, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। मॉनसून विंड मतलब क्या है, हवाई है ना, तो ये जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, वही चीज तो है ये मॉनसून विंड, बस इसका नाम नॉर्मली दिया हुआ है, और इसी की वजह से मॉनसून विंड परफॉर्म होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो जाता है, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट होता है ना, ये जो है इसका इफेक्ट जो है देखा जाता है, जो सीजनल विंड से, मॉनसून विंड से, इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा जो है इंडिया में भी देखा जाता है। और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करता है, अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि ये जो है साउथ वेस्ट की तरफ जो है वो फ्लो होता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और ये जून से लेकर सितंबर तक होता है, ठीक है। कौन से मंथ में होता है, जून से लेके सितंबर। और इसीलिए आपने देखा होगा हमारे इंडिया में, हम बोलते हैं ना 3 सीजन बेसिकली होते हैं, गर्मी का सीजन, बारिश का सीजन और ठंडी का सीजन। तो मुझे आपको पूछना पड़ेगा और आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि बारिश का सीजन कब होता है। बारिश का सीजन गर्मी के सीजन के बाद होता है, करेक्ट है, और उसका टाइम जो होता है वो यही टाइम होता है, जून से लेकर सितंबर। तो इसका मतलब एक चीज यहां से क्लियर हो गया कि जो यहाँ पे मॉनसून विंड जो फ्लो हो रहे थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसका इफेक्ट कब देखा जाता है, जून से लेकर सितंबर तक। इसीलिए ये जून से लेकर सितंबर तक ही हमारे देश में, हमारे इंडिया में, खासकर हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो आसपास का इलाका है, यहां पे बारिश जो है वो इन सीजन के आसपास, इन मंथ के आसपास ही देखने मिल जाती है, ठीक है। और इसीलिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, मॉइस्चर से भरा भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और साथ ही में सितंबर से लेके जो दिसंबर का टाइम है, इसके बाद का जो सितंबर से लेके दिसंबर का जो टाइम होता है, इसमें क्या होता है, तो ये सितंबर से दिसंबर में लेके नॉर्मली क्या होता है कि जो प्रेशर एरिया होता है ना, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कहां पे, खासकर जो इक्वेटर के नजदीक वाले इलाके, वहां पे जो प्रेशर एरिया है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है, और जो विंड्स जो फ्लो हो रहे थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो इक्वेटर की तरफ, यानी कि जो आपको पता है ना इक्वेटर क्या होता है, बीच का लाइन अर्थ का, तो अर्थ के इक्वेटर की तरफ वो फ्लो होने लगता है। जैसे ही वो इक्वेटर की तरफ फ्लो होने लगेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक नॉर्थ ईस्ट तरीके का फ्लो मेंटेन हो जाएगा, और इसीलिए उसको बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड, या फिर उसको ड्राई विंड कहा जाता है। उसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं होता है। तो ये सितंबर और दिसंबर के मंथ में ड्राई विंड्स फ्लो होते हैं, ड्राई विंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? याद रहेगा ये चीज। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये टॉपिक यहां पे आज समाप्त होता है। एक और टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये सीजनल विंड, मॉनसून विंड, जो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार होता है, कौन से मंथ में क्या होता है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों साइक्लोनिक विंड, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा पार्ट में रफ करना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आपको इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं लिखा है मैंने, लेकिन रफ में है, थोड़ा बहुत आपको काम आ जाएगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं वो आपको सुनना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सुन लोगे तो कंसेप्चुअल नॉलेज आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वो ध्यान में रखो। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं फिलहाल में, क्योंकि अभी मेरे को एक और टॉपिक आज कराना है जिसका नाम है साइक्लोनिक विंड्स, ठीक है ना। आपने साइक्लोन का तो नाम सुना होगा दोस्तों। अभी साइक्लोनिक विंड का क्या फंडा है ये थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग आज का जो लेक्चर है इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। ध्यान से देख लेना, हेडिंग डाल देता हूं मैं।
साइक्लोनिक विंड्स, डाल दिया हेडिंग। अभी साइक्लोनिक विंड्स एग्जैक्टली है क्या? तो साइक्लोनिक विंड्स की अगर बात करें, इसका जो कंडीशन होता है, साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है नॉर्मली, ये तब क्रिएट हो रहा है जब लो प्रेशर एरिया के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अगर हम बात करें कि समझ लो कि आपका क्या है, यहां पे एक लो प्रेशर एरिया है, ठीक है ना, ये क्या है, एक लो प्रेशर एरिया, ठीक है, दिख रहा है आपको लो प्रेशर एरिया। अब यही लो प्रेशर के एरिया के आसपास जो भी सराउंडिंग एरिया है वो क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। ये क्या रहेगा, हाई प्रेशर एरिया रहेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो एक आपका लो प्रेशर है जिसमें आपका हवा का जो प्रेशर है वो काफी लो है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जितने भी हवा है ये क्या रहेंगे, हाई प्रेशर एरिया रहेंगे। ये क्या रहेंगे, हाई प्रेशर एरिया। तो अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, साइक्लोन का मतलब क्या होता है, भवंडर। ये तो आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है ना। साइक्लोन का मतलब क्या होता है, भवंडर। तो कोई भी चीज में दोस्तों, जैसे कि कोई भी चीज गोल जब घूमती है, ठीक है ना, तो उस पर एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो नॉर्मली जब आप इमेजिन करो कोई भी चीज जब गोल घूम रही है तो जो अंदर का चीज होता है उसका प्रेशर कम होता है या फिर फोर्स कम होता है, और बाहर की चीज का फोर्स या फिर प्रेशर ज्यादा होगा, तभी वो बाहर से ऐसा गोल घूमेगा। यहां पे भी फंडा सेम है कि यहां पे अंदर का जो लो एरिया है, लो प्रेशर एरिया, यहां पे थोड़ा साइंस का इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, ध्यान से देखना, साइंस का लॉजिक लग रहा है कि अंदर का जो एरिया है उसका जो प्रेशर है वो क्या है, काफी ज्यादा लो है। तो लो प्रेशर होने की वजह से वो यहां पे एक फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो एरिया है वो हाई प्रेशर है। एंड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ हमारा गोल गोल घूम रहा है, तो बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ वो जो हाई प्रेशर है उसको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। तो अगर समझ लो कोई भी कंट्री है, अगर वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, यहां पे समझ लो अर्थ है, तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है, नीचे का पार्ट होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आपने चौथी पांचवी में पढ़ा होगा, ये आप सभी जानते हैं। ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। हमारा इंडिया किधर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के ऊपर है, यहां पे कहीं होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली जब ये हाई प्रेशर एरिया है वहां पे, और बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ उसको एक डायरेक्शन मिल रहा है, तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है वो कैसे घूमेगा, वो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर होगा वो घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंड इसी के वजह से एक घूम रहा है नॉर्थ की तरफ, यानी कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉक जो घूमता है ना, हमारा घड़ी जो होती है, अभी यहां पे घड़ी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन जो घड़ी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार का घूमना, ऐसा घूमना, ठीक है ना, ऐसा घूमना एंटी क्लॉकवाइज। और एक होता है सीधा सीधा, जैसा घड़ी घूमता है, इस प्रकार का डायरेक्शन में घूमता है, तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक रोटेशन क्रिएट हो जाता है एंड चक्रवात क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। तो ये साइक्लोन ऐसे क्रिएट होता है। और नॉर्मली एक और चीज अगर हम बात करें कि साइक्लोन जो होता है इस दौरान, साइक्लोनिक विंड्स की हम बात करें, लेकिन साइक्लोन होने के बाद इस दौरान क्या होता है, जो स्काई होता है या फिर जो क्लाउड्स होता है, ये बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, विंडी हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा हवाएं आ जाती है, क्लाउड पूरा का पूरा क्या हो जाता है, भर जाता है, क्लाउडी हो जाता है, ठीक है ना। स्काई जो है पूरा का पूरा क्लाउडी हो जाएगा, यहां पे बहुत सारे क्या आ जाएंगे, आपके क्लाउड्स, बादल बहुत सारे आ जाएंगे, क्लाउडी हो जाएगा। एंड इसी दौरान जो विंड्स होते हैं वो काफी जोर से फ्लो होने लगते हैं, जो हवाएं होती है वो काफी ज्यादा जोर से, हाई वेलोसिटी के साथ, हाई स्पीड के साथ वो क्या हो जाता है, फ्लो होने लगता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब वो हाई वेलोसिटी के साथ फ्लो होने लगेगा, तो ऑब्वियसली जब उसमें रेन रहेगा, जो बारिश रहेगी वो क्या हो जाएगी, फ्लो होने लगेगी, बारिश जो है वो फ्लो होने लगेगी काफी ज्यादा। तो यहां पर रेन जो है बहुत ज्यादा हैवीली, ठीक है ना, हेवीली जोर से बरसात जो है होने लगती है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी साइक्लोन आता है तो जोर से हवाएं तो चलती है, लेकिन साथ में बरसात भी होता है। लेकिन एक फंडा ये है कि जब नॉर्मल बारिश आता है तो वो बहुत बड़े एरिया में आता है, लेकिन साइक्लोन जब आता है तो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में आता है, ठीक है ना। उसका जो इलाका होता है एक लिमिटेड होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो ना एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में आएगा और वहां से फ्लो होता रहेगा, ठीक है। बारिश कंटिन्यूसली होता रहता है, लेकिन वो फ्लो होते होते चले जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली बहुत जो है साइक्लोन आया था, टॉक्टे साइक्लोन आया था, उसके पहले बहुत सारे ऐसे हुदहुद, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह पे साइक्लोन्स आए हुए हैं। कमेंट करके मुझे बताना, अभी जस्ट 5 या 6 महीने पहले ही एक साइक्लोन आया था हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है ना, हमारे महाराष्ट्र कोस्ट से टकराया था। तो ये जो चीजें हैं वो कौन सी साइक्लोन थी वो आपको बताना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे साइक्लोनिक विंड्स की। तो यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर क्या हुआ कि उस हिसाब से साइक्लोनिक विंड्स जो है वो क्रिएट होता है, हाई वेलोसिटी के साथ रेन भी होता है, विंड भी फ्लो हो रहा है, और एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में भी वो चीज परफॉर्म करता है, और उसकी वेलोसिटी काफी ज्यादा होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटेंस होता है उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है, जहां से वो जनरेट हो रहा है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए साइक्लोन जो है बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी माना जाता है इस पर्टिकुलर चीज में। और कहीं ना कहीं इसके पीछे किसका हाथ, विंड्स का हाथ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ऐसे और भी टॉपिक्स है दोस्तों हमारे इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि साइक्लोनिक विंड्स तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक और चीज होता है तूफान, जिसको बोलते हैं साइक्लोनिक स्टॉर्म। ये विंड है, ये नॉर्मल हवाएं हैं, लेकिन एक साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है जिसको हम लोग चक्रवाती तूफान भी बोलते हैं।
बोलते हैं, साइक्लोन नॉर्मली। तो चक्रवाती तूफान यानी कि साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होता है, फिर हम लोग बोलेंगे एक एंटी साइक्लोन होता है, वो क्या होता है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे। तो छोटे कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के अंदर, लेकिन उसको हम लोग आज नहीं, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको हमारे अगले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। तो आप लोग बस बने रहना हमारे साथ और लेक्चर नंबर 4 का इंतजार करना, जल्द से जल्द आपके सामने मैं लेकर आ जाऊंगा और आगे की चीज जो है हम डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम आज का लेक्चर जो है यहां पे समाप्त करेंगे और उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक्स हमने आज आपको डिस्कस किए हैं, चाहे वो सीजनल विंड्स की बात हो, मॉनसून विंड्स की बात हो, चाहे वो हम साइक्लोनिक विंड्स की बात हो, ये हर चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करना। वीडियो पसंद आया दोस्तों, अच्छा लगा है, दिल से अच्छा लगा है, तो दिल से वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों एंड शेयर कर देना। अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव दोस्तों को शेयर करो एंड बताओ कि कितना बेहतरीन लेक्चर था, जिसमें हमने सीजनल विंड्स के बारे में, साइक्लोनिक विंड्स के बारे में, मॉनसून विंड्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई की है। तो शेयर करो एंड उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए। एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा का पूरा हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट वाइज, साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, सब चीज प्रेजेंट है हमारे चैनल पे। इंग्लिश ग्रामर भी प्रेजेंट है और बहुत सारे ट्रिक्स वीडियो भी प्रेजेंट है। जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो, अच्छे से चेक करो, पढ़ाई करो एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहना चाहिए। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे हमारे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।